चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं मानव अंड जनन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको ऊजेनेसिस। जब मानव के मादा सदस्य में अंडा का निर्माण होता है तो हम इसको कहते हैं अंड जनन। ऊजेनेसिस कहते हैं इसको। चलिए, मादा में अंडाशयों की जननिक उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंडाणु बनने की क्रिया को अंड जनन कहते हैं। यहाँ फिगर में ध्यान देना होगा कि ये मादा का जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अंडाशय, ओवरिस दिखाई दे रहा है, ये अंडाशय है। अंडाशय की जो आंतरिक परत होती है, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ ये है अंडाशय, ये है अंडाशय और ये है फैलोपियन नलिका। ये है फैलोपियन नलिका और ये है अंडाशय। ये फिम्बरी इसको कहते हैं, ऐसे ऐसे फिम्बरी रहता है यहाँ, और ये ऐसे आ करके ऐसे आ जाता है, फिर ये ऐसे ये गर्भाशय का निर्माण कर देता है और ये ऐसे हो जाता है। ये अंडाशय हो गया, ये फिम्बरी हो गया। तो इस तरह से देखेंगे कि अंडाशय की जो आंतरिक कला बनी होती हैं, जिस कला से अस्तित्व होती है, उसको एपिथेलियम उपकला कहते हैं, यानी कि जर्म सेल भी कहते हैं इसको, जननिक उपकला कहते हैं। अब ये जननिक उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो बार बार डिवीज़न करती हैं, बार बार डिवीज़न करती है, अर्थात ये विभाजित होती हैं तथा विभाजित होने से एक अंडजन कोशिका का निर्माण करती हैं। अंडजन कोशिका का निर्माण करती हैं। निर्माण करती हैं। अब ये अंडजन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि समान भागों में बढ़ता है। एक बात ध्यान देना होगा कि जो कोशिका बनेगा ये डिप्लॉयड होगा, ये जो है डिप्लॉयड अवस्था में रहेगा, यानी कि 2n की संख्या में रहेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं की आधी होती है, अर्थात मैं बताया था कि 2n की संख्या होता है, पर जब अंडाणु का निर्माण होगा तो ये n की संख्या में हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉयड से ये हैप्लॉयड हो जाएगा। अंड जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में बटी होती है, यानी कि जो ये प्रक्रिया जब ये चालू होती है तो अंत तक 3 चरणों में ये खत्म होती हैं, यानी कि संपन्न होती हैं। पहला है गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, अर्थात मैं बताया था कि अंडाशय को अंदर से अस्तित्व करने वाली जो प्रारंभिक जनन कोशिकाएं होती हैं उसमें समसूत्री विभाजन होता है और विभाजित हो करके संख्या में वृद्धि करती हैं, और इन कोशिकाओं को अंडाणुजन कोशिका कहते हैं, अर्थात गोनिया कहते हैं। तो मैं अभी अभी बताया था, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी मैं बताया था कि ये अंडजन कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, इसकी संख्या 2n की संख्या होती है। जब ये अंडाणु का निर्माण करता है तो ये n की संख्या हो जाती है, यानी कि अभी हमको क्या रखना है? 2n रखना है, 2n ही रखना है, यानी कि अंडजन कोशिका रखना है। इसकी अंडाणु की प्राथमिक जनन कोशिका को हमको रख लेना है और रख करके इसको डिवीजन कराते चलना है। चलिए देखते हैं। तो ये है अंडजन कोशिका, ये है अंडजन कोशिका, अंडजन कोशिका। ये समसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। पहले 2,
फिर ये 2n में होगा, फिर ये 2n में ही होगा, क्योंकि समान भागों में बट रहा है। यहाँ समसूत्री विभाजन इसका हो रहा है। फिर यहाँ से ये 4 कोशिकाओं का निर्माण कर देगा। देखिए ये भी 2n की संख्या में होगा, और ये भी 2n की संख्या में होगा, ये भी 2n की संख्या में होगा, और ये भी 2n की संख्या में ही होगा। अब इन कोशिका का नाम हो जाएगा अंडाणुजन। अंडाणुजन। अब ये अंडाणुजन कोशिका जो है वृद्धि करेगी। अब ये आ जाएगा वृद्धि प्रवस्था में, यानी कि वृद्धि कैसे करेगी इसको देखना होगा कि ये वृद्धि कैसे कर रही है कोशिकाएं। अब अंड कोशिकाएं पोषक पदार्थ एकत्रित करके आकार में वृद्धि करती हैं। प्रत्येक कोशिका अब प्राथमिक अंड कोशिका कहलाती हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं, जिन्हें पुटक कोशिकाएं यानी कि फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। तो अब ये पोषक पदार्थ एकत्रित करके अब ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, तो बड़े हो जाती हैं। एक कोशिका बड़ा हो जाता है, बाकी जो है सारी कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं। ये बड़ा हो जाएगा, इसमें पोषक पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। ऐसे पोषक पदार्थ का निर्माण हो जाएगा, और ये पोषक पदार्थ है, और ये कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं पोषक पदार्थ करके ले करके, और ये वृद्धि कर जाती हैं। तो इस कोशिका का नाम हम लोग देते हैं प्राथमिक अंड कोशिका। इसको कहेंगे हम प्राथमिक अंड कोशिका। अब जो बाकी कोशिकाएं बचती हैं, इनको जो है हम कहते हैं पुटक कोशिकाएं। पुटक कोशिकाएं बोलते हैं इसको हम लोग, पुटक कोशिकाएं। ये पुटक कोशिकाएं कोशिकाएं कहलाती हैं। अब ये सेल्स जो है बड़ा हो चुका है, अब आएगा ये परिपक्व अवस्था में, यानी कि मैच्योर कब होगा ये इसको जानते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, परिपक्वन प्रवस्था पढ़ेंगे। अब परिपक्वन प्रवस्था में निम्न परिवर्तन होते हैं, यानी कि जब ये परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है तो इसमें परिवर्तन निम्न दिखाई देते हैं। प्रथम दिखाई देता है प्रथम परिपक्वन विभाजन। तो इसके अंतर्गत दो विभाजन होता है, एक प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है, एक द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है। तो प्रथम परिपक्वन विभाजन में प्राथमिक अंड कोशिका में प्रथम परिपक्वन विभाजन अंडोत्सर्ग के समय होता है। यह प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें से एक कोशिका छोटी होती है, जिसे प्रथम ध्रुवीय कोशिका या प्रथम पोडोसाइट कहते हैं, तथा दूसरी बड़ी कोशिका को द्वितीय अंड कोशिका कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना होगा आप लोगों को कि जो प्राथमिक अंड कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक कोशिका बड़ी होती है, तो दूसरी कोशिका छोटी होती है। छोटी कोशिकाओं को प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, दूसरी तरफ के कोशिका जो बड़ी होती हैं, जो ज़्यादा वृद्धि कर जाती हैं,
इसको कहते हैं द्वितीयक अंडक। इसको नाम रखते हैं द्वितीयक अंडक। ये द्वितीयक अंडक हो जाता है। अब दूसरा पढ़ते हैं द्वितीयक परिपक्वन विभाजन। प्रथम परिपक्वन विभाजन में तो हमने देखा कि निम्न कोशिकाएं का निर्माण हुआ, लेकिन अब देखेंगे कि द्वितीय परिपक्वन कोशिका में क्या होता है। तो द्वितीयक विभाजन द्वितीयक अंड कोशिका के अंडवाहिनी में पहुंचने के बाद शुरू होता है तथा उस समय तक पूरा नहीं होता जब तक कि शुक्राणु उसमें प्रवेश नहीं कर जाता। इसमें द्वितीयक अंड कोशिका पुनः विभाजित होकर एक छोटी द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका तथा एक बड़ी परिपक्व कोशिका अंडाणु, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंडाणु ओवम का निर्माण करता है। तो ये लास्ट चल रहा है, यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो चुका है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अंडाणु का निर्माण जो है किस तरह से हुआ है, यानी कि इस अंडाणु को कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद या मादा युग्मक कहते हैं। अब इन कोशिकाओं में द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा। विभाजन होगा। इसके फलस्वरूप देखिए क्या बन रहा है। के फलस्वरूप ये जो है एक बड़ा अंडा का निर्माण करेगा और एक जो है द्वितीय ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करेगा जो इसके अपेक्षा छोटा होगा। ये द्वितीय ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करेगा और ये अंडाणु का निर्माण कर देगा। यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो चुका है, आप देख पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे अंडाणु का निर्माण हो चुका है। अब जो प्राथमिक ध्रुवीय जो कोशिका है ये भी दो कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ये जो है ध्रुवीय कोशिका का निर्माण करेगा भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो है दो ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण करेगा जिसकी संख्या n की संख्या होगी, जिसकी संख्या n की संख्या होगी। ये भी जो है दो ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण करेगा। दो ध्रुवीय, ये भी जो है ध्रुवीय कोशिकाओं का निर्माण करेगा। अब ये आगे चल के तीनों ध्रुवीय कोशिका नष्ट हो जाती हैं तथा अंडाणु जो है शुक्राणु के साथ मिलकर निषेचन क्रिया को संपन्न कराता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि हाँ हमें वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं समझ में। यदि समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।